चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एनएपी। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एनएपी, है ना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एनएपी वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है। या दूसरा हमने एक और फॉर्मूला याद किया था, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म जो लास्ट है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। अब इसके बाद देखो, दो चीजें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले कंफ्यूज मैं बोलूँ एनथ टर्म, एनथ टर्म तो इसका मतलब होता है ए एन। अब मैं बोलूँ कि सम ऑफ एनथ टर्म, सम ऑफ एनथ टर्म, तो इसका मतलब होता है एस एन। एस मतलब सम, एन मतलब एनथ टर्म का। अगर मैं बोलूँ सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म, तो इसका मतलब हुआ ए सेवन। इसका मतलब हुआ ए सेवन, है ना। और इसी तरह मैं बोलूँ सम ऑफ सेवन टर्म, सम ऑफ सेवेंथ सेवेंथ टर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए से सेवन। इसका मतलब हुआ ए से सेवन। सम ऑफ सेवन मतलब इसका मतलब हुआ हमारे पास ए से सेवन। क्लियर है। चले, ए सेवन हो जाएगा सम ऑफ सेवेंथ टर्म, सम ऑफ सेवेंथ टर्म, सम ऑफ सेवेंथ टर्म हो जाएगा हमारे पास ए से सेवन। क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, देखो। हाँ, नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले आपको क्या करना है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ तक हमने सीख लिया ना, यहाँ तक सीख लिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 7। मतलब हम निकालना सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 7। सबसे पहला कौन सा होगा सर? सबसे पहला होगा 7 1 7, सबसे दूसरा होगा 7 2 14। इसी तरह करके हमारे पास क्या होगा सम ऑफ 40, यानी हो गया 40, यानी क्या होगा सर 28, 228, है ना। 280 यानी क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या निकालना है 7 प्लस 14, ऐसे करके कितना टर्म के लिए 40 टर्म्स के लिए निकालना है। नहीं, हमें क्या निकालना है S40 निकालना। चलिए निकालिए आराम से। आपके पास 2 मिनट का समय, आपके पास 2 मिनट का समय, आराम से इसको सॉल्व करो। आपके पास 2 मिनट का समय है, आपके पास 2 मिनट का समय, आराम से इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बताएंगे, है ना। 2 मिनट का समय है आपके पास। क्लियर है। चल, टेक योर टाइम, आप टेक अपना टाइम लीजिए और इसका आंसर कीजिए। बताइए S40 मतलब सम ऑफ 40 टर्म्स कितने होंगे? सम ऑफ 40 टर्म्स कितने होंगे, मतलब बताइए, बताइए सम ऑफ 40 टर्म्स कितने होंगे? चलिए, 23 बच्चों में से 5 क्वेश्चन आंसर आराम से नहीं है। S40 मतलब एसएन, देखो एसएन का फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको लिखवा भी दिया। दो फॉर्मूला होता है आपको पता भी है, दो फॉर्मूला होता है आपको पता भी है ना। पहला फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या दूसरा क्या फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म। यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया गया और लास्ट टर्म दोनों दिया गया। आराम से सॉल्व कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको, है ना। चलिए आराम से सॉल्व कीजिए। डन सर। हाँ ठीक है, ठीक है, डन हो गया। बहुत नहीं, मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे बना लिए, बहुत अच्छा। चलिए,
थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं क्योंकि मात्र अभी तक 8 क्वेश्चन आंसर किए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि टिल नाउ ओनली 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टिल नाउ ओनली 8 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन, मात्र या ठीक है चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। बी सर बी। हाँ ठीक है, देखते हैं कौन सा सबसे सही, देख लेता हूँ 1 मिनट, है ना। चलो देखो दो तरीका है सर हमारे पास, दो तरीके इसको हल करने का, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मूलाज पता है, हमारे पास दो फॉर्मूलाज पता है। पहला हमें सर फॉर्मूला पता है, एस एन बराबर हो गया एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। चलो इसी फॉर्मूला से बनाते हैं, यानी हमें निकालना एस फोर्टी निकालना, क्या निकालना हमें एस फोर्टी, 40 बाई टू इंटू ए का मान क्या है सर 7 प्लस एन का मान क्या होगा सर 40 माइनस वन, क्योंकि 40 टर्म्स को निकालना है, इंटू डी, डी क्या होगा सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यही कहलाएगा क्या हमारा सर अंतर। सेकेंड टर्म क्या है 14 माइनस 7, जो कि क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 7, है ना, इंटू हो गया 7। ये देखो हमारे पास एस फोर्टी बराबर 20 बार जाएगा 20, और ये 7 टू जा 14 प्लस 39 इंटू 7, तो यहाँ से सर एस फोर्टी बराबर 20 इंटू 14 प्लस ये हो सर 39 इंटू 7 कर लेते हैं, 9 7 जा 63 6 और 7 3 का 21 और 6 27 273, यहाँ से 273 प्लस का 14 7, यहाँ आगे 8 287, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास एस फोर्टी बराबर 20 इंटू 287, यहाँ से एस फोर्टी बराबर 7 दूनी 14 1 8 दूनी 16 1 17 2 दूनी 4 1 5, यानी 5740 5740 5740, या ग्रेट, बहुत बढ़िया अमन नाम से बच्चे जाने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डाउन, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चेयर के साथ डबल वाइट कीजिए। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना और चेयर के साथ को डबल वाई टाइप करना है, क्लियर है। टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 12, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 12, इट मींस हमारे पास x से देखो सम ऑफ फर्स्ट मतलब क्या बोले s6 का मान कितना दिया हमारे पास 12, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी s10 का मान हमारे पास दे दिया गया 60, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म हो गया 12 एंड फर्स्ट 10 टर्म क्या हो गया 60, देन द सम ऑफ n टर्म, है ना, यहाँ पे लिख लो 60, S10 टर्म हो गया हमारे पास क्या 60, इस तरह हमें क्या निकालना है SN का मान निकालना है ना, यानी फर्स्ट 6 टर्म का हमारे पास दे दिया गया है, फर्स्ट 6 टर्म का हमें दे दिया सम 12, फिर हमें फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना देगा 60, तो हमें SN का मान निकालना है ना। चलिए निकाले निकाले जल्दी निकालिए, क्या मिलेगा हमें जल्दी निकालिए। चलिए यानी क्या हो जाएगा, हाँ देखिए, तो सबसे पहले हमें बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बताइए एस एन का फॉर्मूला क्या होगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताइए यहाँ पे एन का मान क्या है सर, एन का मान है 6, यहाँ क्या रख देंगे हम 6 रख देंगे, ये देखो 6 बाई टू इज इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। चलो सॉल्व कर बताओ, अच्छा यहाँ पे एन का मान हमने क्या रखा 6 रखा था, यानी एन की जगह 6 रखते हैं, 6 माइनस वन इंटू डी सॉल्व करो, और यहाँ पे एस 6 का मान कितना है सर 12, तो 12 हो गया बराबर 6/2 इंटू टू ए प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। चलो सॉल्व करो बताओ ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करो इसको बताओ कितना आ जाएगा।
चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या जगह यहाँ पे हमारे पास या 4/2a+ बहुत है सौरभ कुमार नाम सोचे जाएंगे बहुत नहीं है वो। यहाँ आगे देखो हमारे पास 12 = 2 3 × 6 यानी 3 × 2a+ हो गया क्या 5d है ना। अब देखो यहाँ गुना में तो दूसरी तरफ जाए तो क्या हो जाएगा सर 12/3 बराबर हो जाएगा 2a+ 5d यानी ये आगे देखो हमारे पास 3 4 = 12 है ना। यानी यहाँ से आ जाएगा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखो 4 बराबर 2a+ 5d पहला इक्वेशन। नेक्स्ट एस एन बराबर क्या होगा यहाँ से n/2 इंटू 2a+ an-1 इंटू डी है ना। यानी यहाँ से हो जाएगा S10 बराबर हो जाएगा हमारे पास 10/2 इंटू 2a प्लस n का मान क्या होगा 10-1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा डी की डी रहने देते हैं है ना। ये वो S10 बराबर हो जाएगा देखो 2 5 जा 10 5 इंटू 2a+ 9d। चलो सॉल्व कर लो बताओ S10 का मान हमने क्या दिखा S10 का मान दिखा हमें 60 तो 60 बराबर 5 इंटू 2a+ 9d। अब यहाँ इंटू में तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 5 बराबर हो जाएगा 2a+ का 9d। तो यहाँ से हो जाएगा देख लेते हैं तो 5 कम 5 12 5 60 बराबर 2a+ 9d बताइए। तो दो इक्वेशन हमें दिख गया ये हो गया सर सेकेंड इक्वेशन। बताइए अब इसकी बात आपको सॉल्व करने आ जाना चाहिए या ग्रेट बहुत नहीं क्वेश्चन को माना सोचा जाएंगे बहुत नहीं। देखो अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए अब आप लोग मतलब एक्सपर्ट हो गए आपको ये समझ में आ गया कि हमें कैसे इक्वेशन बनानी है हमें कैसे इक्वेशन बनानी है। बहुत बढ़िया मतलब आपको इक्वेशन जैसे ही आपको इक्वेशन बनानी आ जाएगी बाकी उसके आगे तो आपको समझ में आ गया होगा है ना। सिंपली क्या करना है बताइए दो इक्वेशन है दो वेरिएबल इजिली सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कीजिए बताइए रिलेशन तो बाद में पहले इसको सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है ना 2a+ 5d के मान कितने बराबर दिए देखो 4 के बराबर देखो 2a+ 5d के मान कितने दिए 4 पहला इक्वेशन और 2a+ 9d के मान कितना दिए हैं 12 के बराबर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है ये देखो हमारे पास ये जगह पहले इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करना है माइनस करना है यानी क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या होगा सर ये प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस कहते माइनस ये प्लस कहते क्या होगा माइनस चलो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचेगा हमारे पास देखो 5d माइनस का 9d और यहाँ सर 4 माइनस का 12 यहाँ पर हमारे पास क्या माइनस का 4d और यहाँ जाएगा माइनस का 8 यानी यहाँ हो जाएगा इसीलिए d बराबर -8 और क्या है -4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये क्या देखो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 यानी डी का मान क्या होगा डी का मान हो गया 2 डी का मान क्या हो गया डी का मान हो गया हमारे पास तो डी का मान क्या हो गया 2 और जैसे हमें डी का मान मिला हम क्या निकाल सकते हैं ए का मान निकाल सकते हैं। ध्यान से जल्दीबाजी में आंसर करेंगे गलत हो जाएगा। और जैसे हम डी का मान निकालेंगे क्या निकालेंगे ए का मान निकालेंगे ए का मान क्या होगा सर डी का मान समीकरण 1 में रखने के बाद या डी का मान पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे सर पुट द वैल्यू ऑफ डी इन द इक्वेशन नंबर 1 क्या करेंगे हम यहाँ पे चलो नेक्स्ट कर लेते हैं सॉल्व। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ डी इन द इक्वेशन नंबर 1 इन द इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं 2a+ 5d बराबर 4 और यहाँ से 2 इंटू ए प्लस 5 इंटू डी डी का मान क्या होगा 2 बराबर 4 और यहाँ से इसलिए ए बराबर 2a बराबर 4 - 10 है ना। और यहाँ से इसलिए अच्छा अभी इसलिए यहाँ से हो जाएगा आपको ए बराबर 6/2 -6/2 यानी क्या होगा माइनस का 3 एक मान क्या होगा माइनस का 3 एक मान क्या होगा आपके पास माइनस का 3 एक मान हो गया माइनस का 3 है ना। क्लियर है और डी का मान क्या हो गया 2 तो हमारे पास ए मिल गया हमें डी मिल गया हमारे पास ए मिल गया और हमारे पास डी मिल गया ए और डी मिल गया हमारा आराम से क्या निकाल सकते हैं ऐसे निकाल सकते हैं। तो एस एन होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस an-1 इंटू डी है ना। चलो यानी ये हो जाएगा हमारे पास देखो एस एन n/2 का n/2 2a का मान क्या है सर ए का मान है देखो माइनस का 3 प्लस का हो गया n-1 इंटू डी डी का मान क्या है सर प्लस का 2 सॉल्व कीजिए बताइए क्या आएगा सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। एक ही चैप्टर कई दिनों से नहीं चल रहा है और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हम हर दिन बहुत सारे कंसेप्ट सीख रहे हैं और हर दिन हम बहुत बहुत नए नए क्वेश्चन भी कर रहे हैं। जिस प्रकार का क्वेश्चन देखो ये हरियाणा बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन ये हरियाणा बोर्ड 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है।
सर धर्मवीर नाम से बच्चा, कोई डाउट हो आपको? इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आ रहा है आंसर, लास्ट में क्या आएगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देख लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको देखो गुना करके देख लो। ये सर एस एन बराबर देखो n/2 इंटू ये प्लस माइनस माइनस का 6, अब यहाँ 2 से गुना करो, प्लस का 2n और प्लस का माइनस का 2, है ना। ये तो एस एन बराबर n/2 इंटू -6 -2 -8 प्लस का 2n। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लो। ये एस एन बराबर हो जाएगा देखो n/2 इंटू -8 प्लस n/2 इंटू 2n। ये दो से 2 चौके 8, ये सर 2 एकम, यहाँ पे एस एन बराबर माइनस का 4n और ये हो गया n इंटू एन, एन का स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस का 4n, एन स्क्वायर माइनस का 4n, माइनस का 4n। चलो जल्दी जल्दी क्या करो, चलो एक एक करके पहले आप स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। हेलो चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, सर। आप डबल वाइट करो, एक एक करके पूछ लेते पहले, एक एक करके देखते हैं। चलिए देवेंद्र सिंह बताइए क्या डाउट हुआ, पहले तो आप लेट से ज्वाइन किया। सर आज लेट हो गया सर, कोई काम था तो हाँ अटेंडेंस कोई लग बात जाएगी जी। नहीं, पहले आप इस क्वेश्चन बताओ, इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। हाँ तो फिर माइक क्यों ऑन किया आपने, हैंड रेस किया था आपने? नो सर, अभी आया हूँ मैं तो हाँ जस्ट। तो हाँ ठीक है, तो बिना हैंड रेस किए माइक ऑन करोगे मैं ऐसी क्लास बाहर कर दूंगा, इस पर बात ध्यान ओके देना। सर। ठीक है, थोड़ा सा ठीक डिसिप्लिन है नाम सर। भी कोई चीज होती है। चलो अभी आराम से कंटिन्यू करो। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन कराया था, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन करा, तो कोशिश कीजिए पहले आप समय से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। अभी मैं पोल में बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, अगर पोल में आप आंसर सही से कर दे रहे हो तब की अटेंडेंस जरूर लग जाएगी, है ना। चलो क्लियर है, बढ़ जाए। चलो अभी अभी पूछ लेते हैं, बहुत पूछे से पहले पूछ लेते हैं, जो बच्चे पहले से जो ज्वाइन किए थे पहले पूछ लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जैसे कुछ बच्चे पहले से आंसर कर चुके थे, है ना, अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, चैट ऑप्शन एन टाइप कर सकते हो या हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको डाउट नहीं तब चैट ऑप्शन वाई टाइप करो, जल्द करेंगे। अगर आपको डाउट नहीं तब चैट ऑप्शन वाई टाइप कर सकते हो। अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए, हैंड रेज करके पूछ लीजिए आप अपना डाउट। चल बढ़ जाए, नहीं डाउट है। चल देखिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आराम से सॉल्व करना और इसका आंसर में कहाँ करना, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, कहाँ करना आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। तो ये देखो 6 पदों का यानी S6 का मान दिया 96 पहला, 10 पदों का यानी 240 दूसरा, और हमें निकालना SN, निकालिए। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन बताया सेम टू सेम इसी तरह है ये भी क्वेश्चन। देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तभी आंसर सही होगा। ठीक है, अभी जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं देखो बिना सॉल्व के आंसर कर रहे हैं, बिना सॉल्व के आंसर कर रहे हैं, और मुझे दिख भी रहा है कि कौन कौन बच्चे आंसर कर रहे हैं।
चलिए 32 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, 32 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 32 बच्चों में से 15 बच्चों ने आंसर कर दिया, 32 बच्चों में से 15 बच्चों ने आंसर किया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, मिनट सर। 3, 2, 1, है ना। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए ए से 6 कितना है 96, यानी एस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n का मान क्या होगा 6, 6/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 6-1 इंटू डी। यहाँ हो गया S6 हो गया 96, 2 3 जा 6, 2a प्लस 5d, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 96, और ये इंटू में है तो इधर क्या हो गया डिवाइड में, 2a प्लस 5d। ये हो गया हमारे पास 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 बराबर हो गया 2a प्लस 5d। ठीक है, यह हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन, दिस इज और फर्स्ट इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब दिया ए 10 पदों का योग दिया, मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स दिया, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया 240। चलिए यानी हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला सर, हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। चलो तो ये आ जाएगा हमारे पास एस एन बराबर n/2 मतलब 10/2, यानी एस टेन निकालना, निकालना एस टेन बराबर 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से होगा S10 बराबर 10, ये कितना बन जाएगा 5, 5 बराबर 2a प्लस 9d। अब S10 का मान क्या है, S10 का मान है सर 240 बराबर 5 इंटू 2a प्लस 9d, है ना। तो इंटू में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 240 डिवाइड बाई 5 बराबर 2a प्लस 9d। जैसे जब कैंसिल आउट हो गया, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, यानी 48 बराबर 2a प्लस 9d। देखो दो इक्वेशन दी गया हमें, मैं दो इक्वेशन दी गया, मैं दो इक्वेशन देखिए आप क्या करेंगे आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास देखो दो इक्वेशन, जैसे हम क्या करेंगे सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे और एस एन में रख देंगे, ए और डी का मान निकालेंगे और हमें एस एन में पुट कर देंगे, ए और डी का मान निकालेंगे और एस एन में हम इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। क्लियर है, चलिए अगला देख लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन दिख गया, दो इक्वेशन दिख गया। पहला दिखा हमारे पास
2a प्लस 5d बराबर 32 और दूसरा देखा 2a प्लस 9d बराबर 48। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन सॉल्व कीजिए। बताइए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते तो क्या होगा, यहाँ पे देखो प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। गु ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये बच जाएगा हमारे पास, क्या बताइए 5 से तो माइनस का 4d, ये सर माइनस का, हाँ यहाँ से 8 माइनस का 16 हो गया, तो यहाँ से हो गया, इसीलिए d बराबर -16 डिवाइडेड माइनस का 4, यहाँ से होगा 4 4 जा 16 एंड d की मान क्या होगा 4। जैसे d की मान क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ d इन द इक्वेशन नंबर 1, इन द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, 2a प्लस 5d बराबर 32, यहाँ से सर 2a प्लस 5 इंटू डी की जगह क्या आएगा 4 बराबर 32, और यहाँ से सर 2a प्लस बराबर 32 माइनस 20, और यहाँ से सर 2a बराबर 12, यानी यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारे पास a का मान आ जाएगा सिंपल सा, इसलिए a का मान हो जाएगा सर 12/2 दैट इज इक्वल टू 6, यानी एक मान क्या आ गया सर 6, एक मान क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया, और हमारे पास डी का मान आ गया। अब क्या निकाला सर, हमें एन टर्म्स निकालना, एन टर्म्स निकालना, एन टर्म्स क्या होता है हमारे पास, एन टर्म्स का तो सर एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का निकालना n/2, अब 2a फर्स्ट टर्म क्या है सर, एक मान क्या है, एक मान है सर 6 प्लस n-1 इंटू डी के मान क्या है सर 4। सॉल्व करते हैं, ऐसे में क्या, देखो n/2 इंटू 6 दूनी 12, फिर अंदर गुना कर दो 4n माइनस का 4, एस एन बराबर हो गया n/2 इंटू 8 प्लस का 4n, है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो n/2 इंटू 8 प्लस हो गया n/2 इंटू 4n, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 4 जा 8, और यहाँ सर 2 2 जा 4, ये सर एस एन बराबर देखो हमारे पास 4n प्लस का 2n स्क्वायर। बताओ अब कौन सा ऑप्शन में, बताओ कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, एस एन बराबर 4n प्लस का 2n स्क्वायर प्लस का 2n स्क्वायर, क्लियर है, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया सर सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, जल्द करेंगे, और 4 ऑप्शन आप डबल ऐड करो, जल्द करेंगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो और 4 ऑप्शन आप डबल ऐड करेंगे, जल्द करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास डबल, चलो नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, इसको जस्ट अगला वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो और 4 ऑप्शन आप डबल ऐड करो, जल्द करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और 4 ऑप्शन आप डबल ऐड कर दो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लॉन्ग, मतलब लॉन्ग स्टेप है, मतलब थोड़ा ज्यादा ज्यादा स्टेप के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाता है जिसमें एक से ज्यादा स्टेप में हमें हल करना पड़ता है, देखो दो जगह हमें सॉल्व करना पड़ेगा, दो समीकरण, दो इक्वेशन हमें हल करके निकालना पड़ना है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड कर दो, है ना, बहुत बढ़िया, पढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं इसी तरह, चलो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट रिलेशन, चलो देखो ध्यान से, देखो तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन देखते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन है, देखो S4 मतलब कहने का मतलब क्या, S4 मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, इसी तरह S3 मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, उसमें क्या होगा पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो अगर मैं बोलूं कि इसमें S3 को हम क्या करते, चलो S3 क्या होगा A प्लस A2 प्लस A3, है ना, अगर मुझे बोला कि S1 S4 में से S4 घटा S4 में से S3 घटाने क्या होगा सर, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो गया, प्लस हो तो माइनस हो गया, क्या होगा सर, ये देखो कट गया, यानी हमें क्या दिखा सर, हमें यहाँ दिखा S4 माइनस S3 क्या दिख गया सर, S4 A4, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम एक जनरलाइज निकाल सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट फोर्थ टर्म का सम दिया गया है, उसी तरह फर्स्ट थर्ड टर्म का मतलब
3 टर्म्स का सम दिया गया, हमें पूछा गया कि उसका डिफरेंस किस बराबर होता है, बोलेंगे उसका डिफरेंस फोर्थ टर्म के बराबर होगा। यानी ठीक इसी प्रकार अगर यही हम कंसेप्ट यूज करें तो हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट से 5 टर्म माइनस फर्स्ट फोर्थ टर्म हमें क्या मिलेगा सर, हमें A5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट 6 टर्म और फर्स्ट 5 टर्म हमें क्या मिल जाएगा सर, A6 मिल जाएगा, मतलब 6 टर्म। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें क्या देखिएगा, अगर मैं बोलूँ A100 माइनस A99 तो हमें कौन सा टर्म बच जाएगा हमारे पास सर, A नहीं S100, A नहीं S100 माइनस S99 तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा S100 सॉरी A100, क्या बच जाएगा हमारे पास, A100 बच जाएगा। इसी तरह मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए S200 माइनस लिखा S199, बताइए हमारे पास क्या बच जाएगा, बताइए हमारे पास क्या बच जाएगा। एस नहीं A200, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो हमें ए मतलब चौथा पद, ए मतलब चौथा पद है ना, इसी तरह यहाँ पे क्या A200 मतलब 200 था, A200 था, A200 था। ठीक है, तो यही हमें देखो यहाँ से जनरलाइज हमें बता, इस तरह S4 माइनस क्या होगा, देखो कट जाएगा, तो क्या कट, देखो A1 से A1 कट के A2 से A2 कट के A3 से A3 कट के क्या बच रहा है, देखो A4 बच रहा है। यानी आप क्या बोलोगे, जनरलाइज बोलोगे सर A4 किसके बराबर हो जाएगा सर, हमारे पास S4 माइनस S3, इसका मतलब सर फोर्थ टर्म किसके बराबर है, सम ऑफ फोर्थ टर्म है ना, माइनस सम ऑफ 3 टर्म में घटा गया, 4 टर्म आ गया। इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। चलिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो S4 माइनस S3 क्या आ गया सर, फोर्थ टर्म, यानी इसको उल्टा लिख दिया हमने, क्या कि फोर्थ टर्म किसके बराबर हो गया सर, S4 माइनस S3। अब मैं बोलूंगी A9 किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर क्या, S9 माइनस S8। अगर मैं बोलूंगा सर A10 किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे S10 माइनस S9, मतलब एक सम ऑफ 10 टर्म्स में से सम ऑफ 9 टर्म्स को माइनस कर देंगे, हमारे 10th टर्म मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि सर AN किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, है ना। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि सर A2n क्या होगा, तो बोलेंगे सम ऑफ A2n माइनस सम ऑफ 2n माइनस 1 टर्म्स। आया क्लियर, ये समझ में आया, ये रिलेशन समझ में आया, ये रिलेशन क्लियर है, ये रिलेशन क्लियर। इसी तरह अगर मैं बोलूं F500 बताइए किसके बराबर होगा, F500 किसके बराबर होगा, F500 किसके बराबर होगा, F500 किसके बराबर, बताइए F500 किसके बराबर होगा, सम ऑफ टर्म का F5 किसके बराबर होगा। ग्रेट, तो क्या जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारे पास S500 माइनस S499, ग्रेट है ना। चलिए, अब देखिए वही चीज लिखा है कि सर अगर हमें nth टर्म चाहिए क्या करेंगे, SN माइनस SN माइनस 1, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1th टर्म, है ना। तो चलिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कर लीजिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड हाँ एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर चलिए बनाइए आराम से। आपके पास दिया गया यहाँ पे, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी, मतलब A10 निकालना है, A10 आपको निकालना है, और दिया फर्स्ट 10 टर्म का आपको सम दे दिया कितना 235,
और फर्स्ट 9 टर्म का आपको सम दे दिया 220, 220 है ना। चलिए निकालिए। आपको मैंने अभी रिलेशन बता दिया, आपको मैंने अभी रिलेशन बता दिया। आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। 1 मिनट समय आपके पास, 1 मिनट समय आपके पास। चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। मेरा तो 10 है, चलो ठीक है। बाकी बच्चे, बाकी बच्चे। अच्छा ये बताओ, ये बताओ हमने क्या रिलेशन सीखा, हमने क्या रिलेशन सीखा कि देखो A10 किस बराबर हो जाएगा, या ऐसे देखो A10 किससे बराबर हो जाएगा सर, सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स, है ना। यानी हो जाएगा देखो A10 सम ऑफ 10 टर्म्स का 235 माइनस 220। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है आपको आंसर। चलिए टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम इसका आंसर कीजिए, ध्यान से करेंगे, ध्यान से। जल्दीबाजी करेंगे तभी आंसर गलत होगा, जल्दीबाजी करेंगे तभी आंसर गलत होगा।
चलो 29 बच्चों में से मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। 29 बच्चों में से मात्र 13 बच्चों ने अभी तक आंसर किया। 29 बच्चों में से मात्र 13 बच्चों ने अभी तक आंसर किया बस। चलिए 15 बच्चों ने आंसर कर दिया। लास्ट लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। लास्ट 10 सेकंड वेट कर लेते हैं। लास्ट 5 5 4 3 2 1 है ना। अब देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया H10 मतलब आप ऐसे सोच लो। ऐसे सोचो H10 माइनस H9 क्या होगा, क्या बच जाएगा हमारे पास सर, A10 बच जाएगा। कैसे, आप ऐसे सोचो A10 है तो क्या होगा, सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस इससे एक कम, सम ऑफ 10 से कम क्या होगा 9 टर्म्स, यानी H10 माइनस H9 क्या होगा सर A10 होगा। कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। या नेक्स्ट, चलो सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। 25 सम क्या, फाइंड द 25th टर्म, और हमें फर्स्ट 25th टर्म का सम दिया, 24th टर्म का सम दिया। देखो सेम क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन, आसान से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सॉल्व कीजिए। और का आंसर करना है, आंसर करना पोल सेक्शन में, हमें क्या आंसर करना है, आंसर करना पोल सेक्शन में जाकर। चलिए आराम सुनिए, आराम सुनिए। ठीक है चलो, बहुत बच्चों ने बना लिया। ठीक है 5 बच्चों ने आंसर किया, 28 बच्चों में 5 बच्चों ने आंसर किया। बस हमें याद रहना चाहिए an बराबर क्या होता है। हमें याद रहना चाहिए क्या an बराबर होता है हमारे पास, एक मिनट हो, एक मिनट, SN माइनस SN-1। इसी तरह हमें पास देख लो कितना लिखा है, हमें 825 चाहिए। हाँ पूछिए, देवेंद्र ना पूछे, कोई डाउट होगा पूछ लीजिए, क्या डाउट आपको। सर आप डाक नहीं मारो तो पूछ लो जी। क्या सर अगर आप डांट नहीं फिर से मारो बोलो, तो फिर मैं ये से। पूछ सकता हूँ सर, अटेंडेंस लग जाएगी मेरी, मैं थोड़ा लेट आया था।
हाँ ठीक है, पहले आप इसका आंसर करो। सर मैंने कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जरूर लग जाएगी। तो ये मतलब बीच में पूछ कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो 12 क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सा समय ले लेते हैं। 28 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन आंसर किया, 28 क्वेश्चन से मात्र 13 क्वेश्चन आंसर किया, 14 क्वेश्चन आंसर किया, बहुत नहीं है। चलो सारे के सारे बच्चों को आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप आंसर नहीं करते तो जैसे कि मैंने पहले ही बोल रखा कि अटेंडेंस तो नहीं लगेगी। हाँ, तो जरूर अगर आप आंसर लग जाए करते तो बहुत अच्छा है। आपकी अटेंडेंस जरूर जरूर लग जाएगी, है ना। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो एन मतलब हमें A25 निकालना है। S25 - S25 - 1। देखो सर A25 हो जाएगा हमारे पास, देखो S25 - S24। S25 मतलब सम ऑफ 25 टर्म कितना हो जाएगा सर, 1530। सम ऑफ 24 टर्म कितना, 1500। क्या है सर हमारे पास 30। विच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, चलो आज क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। और यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और चैट बॉक्स में, अगर नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। चैट बॉक्स में अगर नहीं डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। ओके चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।